कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जिस जिस घर में जाता हूँ भगत जी, मैं हर घर में प्लम्बर का काम करने जाता हूँ। मैं हर घर में बताता हूँ, जो मान लेता है वो यहाँ पे आ जाते हैं और जो नहीं मानते वो अपना भोगते हैं। वो 84 के आहट के कुएं में अपना लगे रहते हैं। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपकी एक आध्यात्मिक खोज थी, वो पूरी हुई और आपको कई बार जीवनदान भी मिला। तो सर, भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत जी ऐसा है, मैं भक्त समाज को और ख़ास करके मेरे माँ बाप जो अभी तक संत रामपाल जी सतगुरु देव रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं आए हैं, खासकर मेरे माँ बाप और उसके बाद पूरे संसार को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है। मैंने वेदों से मिलान कर करके हर एक श्लोक, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने संस्कृत पढ़ रखी है। बड़े भाई मेरे बीए कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को संस्कृत पढ़ाई और संस्कृत में मैंने डिक्शनरी लेकर के हर एक श्लोक को मैच किया है। गीता जी के श्लोक झूठे पाए हैं और सतगुरु रामपाल जी महाराज के जो श्लोक हैं वो बिल्कुल 101% सच्चे हैं। मैंने बार बार उनका मिलान किया और मैं गांव में हर जगह पे दिखाता फिरता हूँ कि ये देखो हमारे गुरु जी के श्लोक जो बनाए हुए हैं, हर ग्रंथ के मिलान कर रहे हैं और बिल्कुल सच्चे हैं। और आप भी मान जाइए और आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाइए। लेकिन कई भक्त मान लेते हैं और कई नहीं मानते। जो मान लेते हैं वो आज यहाँ पे आए हुए हैं और जो नहीं मानते वो अपने घर पे हैं। भक्त जी, मेरी भक्तमती है अंजू देवी, जो आज यहाँ आश्रम में सत्संग में आई हुई है। जब मैंने नाम लिया तो मेरे परिवार के अंदर से किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे पिताजी और मेरी माताजी सभी के सभी ये कहने लगे कि हमारे परिवार का जो करैक्टर तुमने ख़राब कर दिया। आज तक हमारे परिवार में से किसी ने भी, दादे परदादों ने कोई गुरु नहीं बनाया और तूने गुरु का नाम लेकर के हमारा बिल्कुल ही काम ख़राब कर दिया। तू हमारे लायक नहीं है, घर से निकल जा, भला बुरा कहने लग गए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं घर छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मैं गुरु जी की शरण नहीं छोड़ूंगा। बार बार गुरु नहीं मिलते, माँ बाप बहन भाई सब मिल जाएंगे मेरे को, हर जन्म में मिल जाएंगे, ऐसा गुरु बहुत मुश्किल से मिलेगा। मैंने कहा मैं ठीक है, मैं आश्रम जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को लिखित रूप में दे दो। कल को आप गुरु जी के ऊपर कोई वो लगाओ, आरोप लगाओ जा करके हमारा लड़का पाड़ दिया, ये कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। मेरे गुरु जी को भला बुरा नहीं बोलना है। आप लिख के दे दो कि हम इसको बेदखल कर रहे हैं, मैं पूर्ण रूप से आश्रम में चला जाऊँगा। तो क्या हुआ, वो नहीं माने, घर से निकाल दिया जी। मैं बाहर बैठा हुआ था तो भगतमती खड़ी हुई थी साइड में, तब तो नाम भी नहीं लिया था इन्होंने। तो पिताजी को थोड़ा तरस आ गया कि बहुत तंग हो रही है, चल बेटा अंदर जा, देखते हैं, सोचते हैं। तो मेरी माँ कहने लगी कि बेटे तूने गंद खाना छोड़ दिया, क्योंकि मांस खाते थे, शराब, बहुत बुरा हाल था हमारा, और बकरे इत्यादि लगाते थे। मीरा साहब एक मुसलमान पीर है, उसकी पूजा करते थे, उसके ऊपर बकरे चढ़ाते थे। तो क्या हुआ, उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरी माता जी कहने लगी कि तूने तो गंद खाना छोड़ दिया, हम तो खाएंगे भी और खिलाएंगे भी। मैंने कहा मम्मी आज के बाद इस चूल्हे पे चढ़ा के दिखा देना। तो बोली क्या करेगा? मैं कहा मैं नहीं करूँगा, आपका बाप करेगा, इस पूरे समाज का बाप है जो वो करेगा, जो हमारा परम पिता है वो करेगा। तो मैंने जा कर के जोत लगाई और जोत लगाने के बाद मालिक को अरदास लगा दी है, मालिक मेरे घर में कोई गलत चीज़ मत बनने देना। तो क्या हुआ, उसी रात को मेरी माँ के सपने में कबीर साहब आए। मेरे सपने में भी नहीं आए तब तक तो परमात्मा। कबीर साहब आए, एक बर्छा ले रहे थे, जैसे तीर के आगे वो चढ़ाते हैं, तो मेरी माँ को मारने लग गए। और मेरे को बचपन में मेरी माँ दूध पिला रही है, तो परमात्मा बोले कि इसको काट, नहीं तो तेरे को मारूंगा। उनके हाथों से मेरे को कटवाया और बनवाया कढ़ाई के अंदर, बोले अब खा इसको। तो सुबह उठ के मेरी मम्मी मेरे पास बैठी हुई थी। मैंने कहा मम्मी उधर पैरों की तरफ क्यों बैठे हो, इधर आ जाओ, क्या हुआ?
तो बोली तेरे गुरुजी की फ़ोटो दिखा। मैंने दिखाया कि ये हमारे गुरुजी हैं, ये मेरी गर्दन में टंगी हुई है फ़ोटो, भाई ये हमारे गुरुजी है। तो मम्मी बोली कि ये तो नहीं है। तो मैंने कहा हाँ ये तो नहीं। बोली हाँ ये थे, ये दाढ़ी वाले। मैं क्या हुआ? बोले रात मेरे सपने में आए थे और मेरे को बहुत मारा और तेरे को बचपन में मेरे से कटवाया और मेरे को खिलवाया कि बेटे मैं आज के बाद, मैं कसम उठाती हूँ, मैं आज के बाद मांस नहीं खाऊंगी। मैंने कहा मम्मी मैंने आपको रात ही कहा था कि आज के बाद इस घर में बना के दिखा देना आप। उसके बाद में मेरा एक छोटा भाई है, वो बोला तेरे गुरु की आकड़ मैं तोड़ूंगा। मैंने कहा भाई कितने चले गए हैं और कितने आएंगे, कोई नहीं तोड़ पाया, वो पूर्ण परमात्मा है, तू भी रास्ते पे आ जा। वो मांस लेकर के आया, रास्ते में उसकी बाइक से निकल के गिर गया। दूसरी बार फिर लेके आया, रख दिया घर में ले आकर के। क्या हुआ? वो मुँह हाथ धोने लग गया। अपनी पत्नी को बोला कि तू अपना मिर्च मसाला तैयार कर, मैं मुँह हाथ धो के आता हूँ। इतने में मोतीराम एक कूतरा उठा के भाग गया। मैंने कहा भाई नहीं बनेगा यहाँ पे, ये गलत काम नहीं होगा। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो शब्द मेरे को दिया उसकी गूंज है यहाँ पे। जो सुबह का नित्य नियम असुर निकंदन रमैणी संध्या आरती यहाँ पे चलती है, आपके अंदर भी उसका आकर्षण होने लग जाएगा, आप भी शरण ग्रहण करोगे। तो वो बोला मैं मरते दम तक नहीं जाऊँगा, तो कर ले क्या करेगा, और ना माँ बाप को जाने दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, तू अपना जोर लगा, मैं अपना जोर लगाता हूँ। लेकिन शास्त्र विधि को त्याग करके जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई मुक्ति नहीं मिलती, कोई अध्यात्म लाभ नहीं मिलता है। ये मैं उनको बार बार समझा रहा हूँ। मेरे बड़े भाई है आर्मी के अंदर, इस टाइम कैप्टन है वो, तो उनको मैंने गीता ले जा करके समझाया कि भाई साहब ये बात है। वो एकदम से, क्यों पढ़े लिखे हैं, आर्मी के अंदर जाने के बाद भी पढ़ते रहे, तो इस टाइम वो अफसर हैं। उन्होंने गीता को प्यार से समझा कि जो बच्चा इतना पीछे लगा हुआ है मेरे, कुछ ना कुछ रहस्य है इसके अंदर। उन्होंने प्यार से उसको समझा और आज आश्रम के अंदर आते हैं। उनकी पूरी फैमिली को सतनाम मिला हुआ है, सभी के सभी आते हैं। जब भी छुट्टी लेकर के वो आता है, 4-5 दिन आश्रम के अंदर वो गुजार के जाते हैं। तो क्या हुआ जी, भक्तमती कहने लगी कि ठीक है, आपके गुरुजी ने आपको रास्ता दिखाया, आप अपने गुरु को मानो, लेकिन इन देवताओं की फ़ोटो यहाँ से मत उतारो। मैंने कहा देखो मैं इनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे लिए सम्माननीय है, ठीक है, लेकिन हम इनको घर में नहीं रख सकते। छोटा भाई रखे, कोई आस पड़ोस रखे, हम घर में नहीं रख सकते, ठीक है। मैं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की पूजा करूँगा, उन्हीं की ही यहाँ पे जोत लगेगी। तो भक्तमती कहने लगी कि या तो इनको भी निकालो या इनको भी रहने दो। आज तक तो आप इनको इतना पूज रहे थे, आप रोते थे, इनके लिए आरतियाँ गाते थे। मैंने कहा मैं अंधविश्वास में था, जैसा मेरे को पढ़ाया गया था मैं वैसा कर रहा था। तो भक्तमती ने क्या शर्त रखी मेरे सामने कि अगर आपके गुरुजी मेरे को बेटा देते हैं, जिस टाइम मैंने नाम लिया बच्चा गर्भ में था भक्तमती के, तो क्या हुआ कि उसके बाद ही पता चला मेरे को, 4 साल पहले मेरे बच्चा नहीं हुआ था। 4 साल पहले शादी हुई थी, नाम लेने से बच्चा नहीं हुआ था। यहाँ से नाम लेने के बाद तुरंत मेरे को पता चला कि भक्तमती प्रेग्नेंट है। उसके बाद भक्तमती कहने लगी कि आपके गुरुजी अगर मेरे को लड़का देते हैं तो मैं भी नाम लूँगी। और 10वें महीने में लड़का हुआ और आज भक्तमती यहीं पे आई हुई है। और वो सिर पटक पटक कर रोती है कि उस मालिक को मैंने ऐसा बोला, मेरे को क्षमा करे, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो तो आज पूर्ण परमात्मा है। तो वो सत्संग देखती है और रोती है बार बार, सुबह शाम परमात्मा के स्मरण में लगी रहती है। और हमारे आस पड़ोस में जो गुरुजी को गालियाँ देते थे, जो गुरुजी के बारे में भला बुरा कहते थे, मैं सुनता रहता था उनकी बातें, लेकिन मैं माना नहीं। मैं सत्संग सुनाता रहता था, शब्द उनके सामने सुनाता रहता था। आज मैं छुप छुप के देखता हूँ, वो गुरुजी का सत्संग देख रहे होते हैं और मेरे को हर्ष होता है कि मालिक आपकी शरण में आएंगे, पक्का आएंगे। तो भगत जी मैं भक्त समाज को यही बोलना चाहता हूँ कि आप जो साधना कर रहे हो पूर्ण रूप से आप व्यर्थ की कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हो। पहले आप देखो, अगर हिंदू हो तो गीता जी के अनुसार साधना करो, मैं आपको मना नहीं करता। जो आपकी गीता जी बोल रही है उसके अनुसार आप साधना करो, जैसे गीता जी का अनुदेश है। और अगर आप मुसलमान हो तो आप कुरान शरीफ के अनुसार साधना करो। अगर आप सिख हो तो गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार साधना करो, पूजा करो, ठीक है जी। और आप ईसाई हो तो आप बाइबल के अनुसार करो। लेकिन अपने ग्रंथों को पहले समझो कि हमारे ग्रंथ क्या बोल रहे हैं, वो किस भगवान की शरण में जाने को कह रहे हैं। जिस भगवान की शरण में आपके ग्रंथ जाने को बोल रहे हैं, आप उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, पूजा करो, वही विधि है। आपके ग्रंथ इसीलिए तैयार करे हैं परमात्मा ने कि आप इन ग्रंथों का आदेश मानो और इन ग्रंथों के वजह से परमात्मा को प्राप्त करो। धन्यवाद आपका बहुत बहुत सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। सत साहेब भगत जी। क्या शुभ नाम है जी आपका? सुनील दास नाम है मेरा, पिताजी का नाम है राम बिहारी ओझा, ग्राम परियाया, जिला भिंड, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं हम। सर
परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब की शरण में आने से पहले मैं जो है ये जैसे शंकर भगवान की पूजा और एक विष्णु भगवान जैसे अपने जो है श्री कृष्ण जी की पूजा करता था मैं। और मेरा शिवरात्रि का जन्म भी था, तो जिस आधार पे हमारे से कहते थे बोले आपका तो बोले भोले जी का जो शिवरात्रि का दिन का जन्म है, तो उस आधार पे मैं शिवरात्रि को भजन कीर्तन भी करवाया करता था, थोड़ा बड़ा हो गया था तब। और बहुत आस्था रखता था देवी देवताओं में। गांव के जैसे कोई भूमियाँ होते थे, गांव के कोई छोटे मोटे थान होते थे, वहाँ पे भी कोई गांव प्रसाद चढ़ाना। और हमारे देवी का एक मंदिर भी है वहाँ पे घर पे ही सामने, तो वहाँ पे भी हम जाया करते थे। भैरव जी हमारे चाचा जी हैं, उन पे भैरव जी आया करते हैं। घर में कोई परेशानी परिस्थिति हुआ करती थी तो हम चाचा जी से पूछ लिया करते थे कि चाचा जी आप हमारे ऐसे क्यों हो रहा है, मैं जैसे कोई बीमार हो जाता, कोई डर जाता रात को, तो चाचा जी कहते कि बोले तुम्हारे क्या है कि कुछ काली रोटी हुई है, अपनी कुल देवी है जो कालिका, इसलिए थोड़ी परेशानी आ रही है, उसका कुछ करवाना पड़ेगा। तो मैं कहता था कि मैं करवाऊँ क्या, मैं तो इतना गरीब हूँ और अब करवाने के लिए आप कहते हो, और ये इनको देवताओं को पता नहीं लगता क्या, मेरे पास जब पैसा आएंगे तभी तो मैं इनके लिए कुछ करवाऊँगा, ऐसे कैसे क्या करवा दूँ। फिर भी मैं इधर उधर से उधार सुधार, क्योंकि मेरे पिताजी में 6 साल का था जब भी ख़त्म हो गए थे, तो पूरा भार मेरे ऊपर ही हुआ था, चल रहा था। जो मैं भी 9 तक तो पढ़ा था, उसके बाद मेरे पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं थे, जो दुखी हो गए मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी और मैं अहमदाबाद चला गया था, तो वहाँ पे रहने लग गया था। उसके पहले अहमदाबाद भी नहीं गया, उसके पहले भी क्या है कि जैसे गांव में अपने कोई काम मिल जाता था छोटा मोटा, कोई खेत काटने का, तो उसमें खेत कटवा के आता था, उससे गुजारा चलता था। फिर उसके बाद में हमारे एक गांव में कोई पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि बोले एक काम करो, बोले तुम्हारे भिंड में जो है एक मास्टर जी रहते हैं शुक्ला जी, तो उनके यहाँ पे बोले तुम्हारे को नौकरी लगवा देता हूँ, तो 200 500 600 रुपये जो भी हैं घर पे मिलते रहेंगे, तुम्हारी नौकरी का खर्चा वो वहाँ पे जो रहोगे। तो वहाँ पे नौकरी मेरे को क्या बताएगी, बोले भैंस का गोबर है ना, इसको छत पे डालना है, सिर्फ इतना ऐसा ही काम करना है। तो मैं इतना गरीब था, मुझे क्या पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मेरे को वहाँ पे अपना पेट पालने के लिए भैंस का गोबर तक डालने पड़ गया। वो भी डाला, लेकिन कुछ ज्ञान नहीं था, चलता रहा आगे तक। मैं अहमदाबाद चला गया दुखी होके कि मैं ऐसे नहीं रह सकता यहाँ पे। फिर वहाँ रहने के बाद में भी मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद में मेरी मिसेस की तबीयत ख़राब हुई, जो बताया कि इनके जो है खून में जहर हो गया है। तो वो डॉक्टरों ने जब बताया तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं ऐसे ही सरकारी हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ पे जाके मेरे तो भी 35,000 रुपये लगभग खर्च हुए, पूरा खून चेंज हुआ। और हमारा 2 साल का बच्चा था, वो बच्चा भी उनको बीमार होने के पहले ही 2 दिन पहले हमारा बच्चा ख़त्म हो गया। तो और उसके बाद में ये बीमार हो गई, तो इसमें भी पैसा लग गया। तो मैं दुखी हो गया, वहाँ पे परेशान हो गया। मैं अहमदाबाद में मेरे को नहीं रहना है, अब यहाँ पे मेरा मन नहीं लगता, मेरे क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। मैं दुखी होता हूँ, मेरे घर में बीमारी हो जाती है, मैं बीमार हो जाता हूँ, बच्चे मर रहे हैं, मिसेस की तबीयत ख़राब हो गई, तो वहाँ से चला आया। फिर भी आस्था मेरी ख़त्म नहीं हुई इन भगवानों से। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? फिर मैं मतलब इतना दुखी होने के बाद में जब परेशान हो गया, तो मैं मेरे भाई साहब के यहाँ गया मिलने के लिए अहमदाबाद। तो उनके जो है गुरु जी की वहाँ पे जो कैसेट चला रखी थी, मैं भी सुन रहा था। तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इसके बारे में कुछ कह रहे थे गुरु जी। और फिर मैंने कहा कि ये तो पता नहीं कैसा ज्ञान है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर बाद में 2-1 दिन में रुका वहाँ पे, तो प्रमाण भी देख लिए मैंने। जब प्रमाण दिखाए तो मैंने कहा ज्ञान तो सही है, लेकिन फिर भी मन में शंका रही हमारे अंदर। और मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा, वो बोले कि देखो ज्ञान अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है, तुम इसको सुनो तो सही, सुनने में तो कोई बुराई नहीं। मैंने कहा सुनने में तो कोई बुराई नहीं है। सुनता रहा मैं, और बहस भी करता रहा उनसे कोई बातों के ऊपर। लेकिन फिर बाद में परमात्मा की दया हुई, वो आए, मेरे शादी थी बुआ जी के लड़के की, तो गांव में भी आया, भाई साहब भी आए। तो भात देने के लिए जाना था, वो बोले कि मैं गुरुजी के यहाँ पे जाऊंगा, तो तुम भात दे के आ जाना बुआ जी के यहाँ। मैंने कहा मैं भात देने के लिए जाऊंगा और आप वहाँ चल दिए बहाना करके। गुरुजी का अच्छा बहाना पकड़ रखा है आपने, और आप तो अपना पैसा बचा लिए, मेरा पैसा खर्च करवाने के लिए तैयार हो गए। मन में ऐसा आया, तो मैंने कहा मैं भी गुरुजी के चल देता हूँ। मैंने ऐसे ही कहा कि मेरे को भी चलो गुरुजी के, मैं भी चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बोले ठीक है तुम्हारी इच्छा है, चलो, मैं कोई बुराई नहीं है चलने में, मैं तो तुम्हारे से ये नहीं कहता, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अपनी मम्मी से पूछ लो। मम्मी से पूछा तो मम्मी बोली कि बोले उन्होंने तो गुरु कर रखे हैं, तुम बोले यहाँ पे और कोई गुरु कर लेना, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं जाऊँगा इनके साथ में। तो मैं पूछा कितने पैसे लगेंगे, 500 रुपये बताए। मैं आया यहाँ पे, आके सत्संग सुना गुरु जी का, और मैंने नाम दान लिया। ये अपने उस टाइम पे कबीर जयंती थी 2010 में, उस दिन मैंने नाम लिया था यहाँ पे। तो नाम लेने के बाद में कैसेट का जो वो आता है यहाँ पे एक बॉक्स,
उसको ले लिया मैंने, सेट को 150 रुपये का था, वो लेके चल दिया यहाँ से। खर्चा मेरा पूरा यहीं कर लिया मैंने। लौट के किराए का थोड़ा सा किराए का मात्र था जो दे दिया वहाँ पे भी। तो मेरे को यहाँ जिंद से बैठ के और मुरैना की टिकट ले ली मैंने, और ट्रेन में बैठ गया मैं। जो मुरैना उसका कोई स्टॉप नहीं था ट्रेन का, और जाना था उसको ग्वालियर। वहाँ पे किसी ने चेन खींच दी या किसी कारणवश वो गाड़ी रुक गई, कोई प्लेटफार्म पे नहीं, बीच में रुकी। वहाँ से हम उतर गए। हमने सोचा चलो मुरैना आ गया, उतर जाते हैं। उतरते ही हमारे को पुलिस वालों ने पकड़ लिया और अंदर ले गए। वहाँ पे बोले इनको जेल में डाल दो, इनको बोले चेन खींचिए, इन्होंने गलत किया है, कुछ भी हादसा हो सकता है। हमारे को खूब डांटा। मैंने कहा कि अगर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हम बंदी छोड़ हैं, तो परमात्मा यहाँ पे मैं फंस गया आके। अब यहाँ पे मुझे कैसे भी करके निकाल दो। मैंने कोई उसमें अहंकार नहीं रखा। मैंने परमात्मा से अपने श्रद्धा अनुसार, मैंने परमात्मा से ऐसे अपने दिल से, परमात्मा मुझे अभी यहाँ से निकाल दो आप, मैं तो फंस गया यहाँ पे आके। और पैसे हजार रुपए सबसे मांग रहे हैं ये। तो पर वहाँ पे एक और किसी को पकड़ लिया पुलिस वालों ने, तो वो आया मेरे पास में, तो मैं उससे भी पैसे मांगने लगे कि बोले तू भी पैसे दे। तो मैंने वो बोला मेरे पास पैसे नहीं है। फिर वो थोड़ा हम दोनों एक साइड में हुए। तो मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, आप दे दो, आप क्यों परेशान होते हो, हम तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। बोले देखो पैसे तो मेरी जेब में पड़े हैं। 500 की गड्डी दिखाई उसने। तो मैंने कहा आप 500 की गड्डी रख रखे हो तो मेरे को भी 500 रुपये दे दो, थोड़ा बहुत करके मैं भी यहाँ से फ्री हो जाऊँ। 500 रुपये दे दिए। और मैंने उधर एक मैडम आ गई जब तक थाने में। मैडम से मैंने कहा मैडम एक काम करो, आप है ना मेरे को कैसे भी करो, मेरी गलती हो गई, मैंने कुछ भी नहीं करा है, विश्वास करो। मैडम ने बोला ठीक है कोई बात नहीं है, बोले दोबारा ऐसा मत करना। और 500 हमारे सबके पास में थे, उस सारे इकट्ठे करके और 500 उससे ले लिए और वहाँ पे दे के हम फ्री हो गए। मैंने उससे ये कहा जो जिससे 500 रुपये लिए थे, नहीं आप ये 500 रुपये है ना मेरे को नंबर दे दो आपका, या घर का एड्रेस दे दो। तो उसने मेरे को फ़ोन नंबर दे दिया। बोले ये फ़ोन नंबर है, फ़ोन करके कभी भी मैं आ जाऊँगा या तुम आ जाना, बता दूँगा एड्रेस, जब मेरे को पैसे दे देना। मैंने कहा ठीक है। मैं गांव चला गया। पर्स में मैंने संभाल के वो एड्रेस और नंबर रख लिया। रख के मैं चला गया गांव जाने के बाद मैं वापस लौट के जब जयपुर आना था तो मैं रास्ते में सोचा कि चलो फ़ोन कर लेते हैं एक बार, तो रास्ते में मिल जाए तो वहाँ पैसे देते हुआ निकल जाऊँगा। तो फ़ोन वो देखा मैंने उसमें पर्स में, तो मेरे पास वो फ़ोन नंबर नहीं था। मैंने खूब दुखी हो लिया कि इसमें पैसे ही नहीं है, वो नंबर ही नहीं है, कहाँ गया नंबर। दुखी हो गया। मैंने चलो अब तो मैं आश्रम में जाऊँगा तो परमात्मा से ही प्रार्थना करूँगा और मेरी तो कोई गलती इसमें है ही नहीं। तो ऐसे सोच के मैं आ गया। फिर यहाँ पे आके परमात्मा के जो है दान पेटी में मैंने 500 रुपये डाल दिए। परमात्मा, मैंने कहा ऐसी बात। परमात्मा बोले कोई बात नहीं बेटा, हंसते हुए निकल गए। मैंने कहा जय हो, बंदी छोड़ दी। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म के नाम उपदेश लेने के बाद में मुझे इतना लाभ मिला कि मैं साइकिल चलाता था। साइकिल अब पेडल पैसा इतने नहीं होते थे, कभी कभार के पेडल भी मैं डलवा लूँ। और मैं दुखी भी रहता था, काम खूब करता था, काम की कमी नहीं होती थी। अगर कोई ये भगत समाज अगर ये कहता है कि भाई काम करो तो काम करने से अपने आप पैसा आ जाता है, तो उस टाइम पे मैं काम करता था। मेरे पास कारीगर भी खूब होते थे, 3-3 4-4 खूब होते थे, खर्चा चलने लायक। लेकिन मुझे उसमें कोई लाभ नहीं होता था। चलता रहा काफ़ी दिन तक। नाम लेने के बाद में मैं पहले बीमार पड़ गया। तो हमारे से लोग बाग कहने लग गए कि बोले तुम नाम लेके आए हो और आके बीमार पड़ गए हो और तुम्हारे को टाइफाइड हो गया, और तुम एक काम करो, बोले कोई झाड़ा लगाता है वहाँ पे जाके झाड़ा लगवा के आओ। तो मैंने उससे ये कहा कि भाई ऐसा है, मेरे को झाड़ा नहीं लगवाना है, क्योंकि मेरे गुरुजी का आदेश है मैं झाड़ा नहीं लगवाऊंगा। बोले तुम मर जाओगे तो? मैंने कहा मैं मरना मंजूर है लेकिन झाड़ा नहीं लगवाऊंगा, गुरुजी का आदेश है। तो मैंने झाड़ा नहीं लगवाया। फिर बोले तो दवाई ले आओ, तो मैं दवाई ले आऊँगा। मुझे कोई डॉक्टर बता दिया, मैं 150 रुपये की दवाई लाया, उससे मैं ठीक हो गया। 15 दिन तक बीमार था लेकिन मैं दवाई लाया, ठीक हो गया। उसके बाद में मेरे धीरे धीरे जो है आमदनी बढ़ना शुरू हो गया, धीरे धीरे पैसा आने लग गया, टाइम से किराया देना शुरू हो गया मकानों का। फिर बाद में ऐसे ही हमारे साथ वालों ने कहा बोले अब तो तुम ठीक ठाक कुछ लग रहा है, गाड़ी ले लो। मेरे पास पैसे नहीं, फिर भी कहने लग गए बोले गाड़ी ले लो गाड़ी। तो मैंने ऐसे प्रार्थना कर ली गुरुजी से, मैंने गुरुजी मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, कोई पुरानी गाड़ी लेना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कह दिया बेटा कोई बात नहीं है, ज्योति करवा देना और ले लो। तो मैंने बस वहाँ पे गया, पुरानी गाड़ी देख भी ली और बात भी हो गई 20,000 में। लेकिन वो गाड़ी जिसको मैं साथ ले गया, मैं गाड़ी में कुछ जानता ही नहीं, साइकिल चलाने वाला, क्या जाने गाड़ी में। तो वहाँ पे जैसे ही ले जाके दूसरे को ले गया, वो उसने मना कर दिया, बोले ये गाड़ी सही नहीं है, इसको मत लो। मैं लौट आया, मैंने कहा बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही फिर बात चल गई दूसरे तीसरे दिन, तो बोले नई ले लो। तो मैंने कहा नहीं, फिर कैसे किस्तों का हिसाब नहीं बैठेगा, ये है वो है। मैं ज़बरदस्ती किस्तों में मैंने गाड़ी ले ली। और अब गाड़ी लेने के बाद में धीरे धीरे मेरे ऐसे परमात्मा की दया हुई। मेरे मिसेस के
3 महीने का पेट में बच्चा आया, जबकि डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था, बोले अब कोई बच्चा करने की उम्मीद मत रखना, और अब है ना आपके 2 बच्ची हैं, यही बहुत है। मैंने भी ये यहाँ जब आ गया, मुझे ज्ञान हो गया परमात्मा का, तो मैं भी जब आता तो दंडवत प्रणाम करता, परमात्मा से कहता परमात्मा मुझे अब किसी की आस नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय भक्ति के, और बच्चा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन हमारी भक्तमती के अंदर ऐसा था कि वो लड़का होना चाहिए, तो वो यहाँ पे आके कई कबार प्रार्थना कर लेती थी, मतलब दंडवत करती थी जब। तो मैंने तो ये क्या परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा अगर आप देते भी हो, आप तो दयालु हो परमात्मा, आप अगर ये प्रार्थना करेगी तो आप परमात्मा बड़े दयालु हो, अगर आप दे भी दो तो आप ऐसा भगत ही देना, अगर कोई हमारे अगर भगत नहीं हो, हमारे घर में आने लायक नहीं हो, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल ही मत देना, अगर भगत हो तो ही देना। परमात्मा ने बच्चा दिया, लड़का हुआ। लड़का तो जब पेट में था उस टाइम पे क्या हुआ, डॉक्टर के पास लेके गए हॉस्पिटल में, नया हॉस्पिटल है नाड़ी के फाटक पे, तो वहाँ पे उसने कह दिया कि बोले इनके जो है ये सर्जरी करनी पड़ेगी और आपकी जो बच्चादानी है ख़राब है। मैंने कहा कि भाई कितना पैसा होगा, 20,000 का खर्चा बता दिया। हम लौट के वापस चले गए, दूसरे डॉक्टर के पास पहुँचे, वहाँ पर उनसे बातचीत की, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने ये कहा कि भाई दवाइयाँ हम दे देंगे, बाकी देखो परमात्मा जाने। मैंने कहा आप दवाइयाँ दे दो, मेरे पास पैसा है नहीं। उन दवाइयों को हमने जब चालू करा तो उन दवाइयों से धीरे धीरे आराम मिल गया, और कोई ऐसा जब उन्होंने कहा बोले 8 महीने पे आपके 2-4 बार प्रॉब्लम हो चुकी है, तो आप है ना इस पे बहुत ध्यान रखना है, बेड रेस्ट कराना है। मैंने कहा ठीक है। बेड रेस्ट हम कहाँ कराते, मजदूर आदमी, और फिर भी मतलब चलता रहा। और जैसे ही मतलब उनका जो टाइम आने वाला हुआ तो मैडम ने कहा कि बोले एक काम करते हैं, आप है ना ये बच्चा का एक बार सोनोग्राफी करवा लेते हैं, कैसा है कैसा नहीं उसके बारे में पता लग जाएगा, अगर कोई आगे प्रॉब्लम होगा तो हम उस तरीके से तैयारी करेंगे ऑपरेशन की, तो पहले सोनोग्राफी करवाते हैं। मैंने कहा ठीक है सोनोग्राफी करवा लो आप। सोनोग्राफी करवा के आए तो मेरे को बताया बोले बच्चा उल्टा है ये, और उल्टा बच्चा है। तो मैंने कहा सीधा हो जाएगा, देखो परमात्मा करेंगे। तो नहीं, बोले ऐसा है, देखो हो भी जाता है नहीं भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तैयारी रखनी पड़ेगी। मैंने ठीक है तो रखो आप। फिर 15 दिन के बाद में फिर उन्होंने कहा बोले एक बार फिर ऐसा लग रहा है अगर आपके पास पैसे हों तो आप एक बार सोनोग्राफी और करवा लो एक बार, मेरे कहने से। तो मैंने कहा मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा लूँगा दोबारा से, मैंने करने वाले तो परमात्मा है। दोबारा लेके गया, मैं सोनोग्राफी करवा के लाया तो उसमें बच्चा सीधा था, देखा उनको दिया तो मैडम हंसने लग गई, बोले इतना मतलब बच्चा बड़ा हो गया था, जो सीधा होना मुश्किल हो रहा था, ये सीधा हो गया बच्चा। मैंने कहा तो परमात्मा की दया है। डिलीवरी का टाइम आया जिस टाइम पे, तो डिलीवरी जब ऊपर हो रही थी उस टाइम पे उनका जैसे ऊपर टाइम पीरियड पूरा हुआ और इधर मेरा मतलब परमात्मा से मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, परमात्मा बंदी छोड़ो आप दया करना। और ऐसी ऐसी डॉक्टरों ने कई बीमारियां बता रखी हैं, बोले कुछ भी हो सकता है, तो आप ही परमात्मा, जो कुछ हो आप ही हो। और मैं माला करने लग गया पहले मंत्र वाली। और थोड़ी देर बाद में वहाँ से वो आई, मतलब जो नर्स होती है कि बोले आपके लड़का हुआ है। तो मैं परमात्मा की तुरंत वहीं पर लेट के दंडवत प्रणाम की और बाहर आके बस उन्होंने कपड़े वगैरह मांगे, दे दिवा दिए मैंने। तो ये हमारे साथ में चमत्कार हुआ। और कई चमत्कार, बच्चा जब पेट में था उस टाइम पे वो टिफिन दे के आ रही थी तो वो एक ठिब्बा लगा, उसको ठिब्बा लगते ही एकदम से ऐसे गिरने को हुई। तो मैं वो बता रही थी मेरे को, तो बोले ऐसे मेरे को जैसे कोई हवा रोक लेती है, ऐसे मैं रुक गई वहाँ पे, खड़ी की खड़ी रह गई, वापस ही हो गई। आगे चली, आगे चलते ही बोले एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा था मोड़ पे, तो उसने बोले मोटरसाइकिल ऐसे रेस में थी उसकी मोटरसाइकिल और मैं सामने आ रही थी, उसकी मोटरसाइकिल एकदम से बंद हो गई, उस पर संभली नहीं लेकिन मोटरसाइकिल बंद हो गई, टक्कर होने से बच गई। फिर अंदर घर के अंदर आई, घर के अंदर आते ही उसने टीवी चालू करना चाहा कि चलो हाँ पंखा चालू करना चाह के पंखा चालू करें, टिफिन दे के आई थी, दोपहरी का टाइम था। तो पंखा जैसे ही चालू करा तो एकदम से टीवी के अंदर पता नहीं क्या एकदम, तो एक तो खटके में से लाइट निकली और करंट निकला, जो एकदम से डर गई, सैंप सी गई। और टीवी में जाके एकदम से भड़ामदी से आवाज़ आई, टीवी खराब हो गई। टीवी खराब हो गई और इसके हाथ पैर ऐसे थर्राने लगे। तो पड़ोसी के बगल में जाके उन्होंने पानी वानी पिलाया उनको, और पानी वानी पिला के तब राहत मिली। तो उससे सारी बात पूछी तो उसने यही सारा बताया। टीवी हमने जब दिखवाई जाके तो टीवी में देखा कि बोले इसमें क्या खराबी है बताओ आप। तो देखते ही बोले 250-300 रुपये का खर्चा है। तो वायरिंग ख़राब हुई तो उसने वायरिंग डाल दी। टीवी वही टीवी आज परमात्मा का सत्संग सुनते हैं हम उसमें, और सही चल रही है। और हमारे छोटे भाई के जो है दारू पीता था, सिगरेट पीता था, मैं परमात्मा से प्रार्थना पर, परमात्मा हमारे भाई भी है उस पर भी दया करना। तो परमात्मा ने उस पर दया की। तो वो बोला कि मेरे को तो पैसे अगर दे सकते हैं आपके गुरुजी तो
तो मैं चल सकता हूँ आपके गुरुजी के, मुझे तो पैसा चाहिए कहीं पर भी मिले। मैंने कहा देख पैसा तो देंगे परमात्मा, सब कुछ देते हैं, तो पैसा तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसा नहीं, वहाँ तो मुक्ति चाहिए, मुक्ति मांग। तो और भक्तों से मैंने कहा, मेरा भाई मेरे से तो खिलाफ रहता था, औरों से कहा, मैंने कहा आप लोग समझाओ इसको, अगर ये समझ जाए तो। उन लोगों ने भी समझाया, और भी भगत मिले उन्होंने भी समझाया। तो समझ आके फिर बाद में उसके मन में आ गया कि चलो चलते हैं। तो बीड़ी पीते हुए पूरी ट्रेन आया, यहाँ पे आने के बाद में उसने बीड़ी फेंक दी, बोले देखते हैं नामदान लेते हैं क्या होता है। नामदान लेने के बाद में उसकी आत्मा खुश हो गई कि परमात्मा के तो सच्चे नाम है, ये तो जाप करना चाहिए। फिर जाप करे, और महीने 2 महीने तक, 1 महीने तक तो उसका चला कि मैं पैसे वाला बनूँ, पैसे। फिर 1 महीने बाद परमात्मा ने उसको ऐसा काम दे दिया कि उस काम के अंदर उसने जो एक हीरो गाड़ी थी, उस गाड़ी को बेच के उसने एक प्लेटिना गाड़ी पुरानी ली, उसके बाद में उसने एक प्लॉट लिया। और परमात्मा ने उसके ऊपर ऐसी दया कर दी कि आज 2 दिन हुए लड़का हो गया उसके भी। अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास अभी यहीं आश्रम में ही फ़ोन आया था कि लड़का हुआ है, तो उसके भी लड़का हो गया, मेरे भी लड़का हो गया, जो भी कोई उम्मीद नहीं थी। और परमात्मा ने बहुत दया कर रखी है कि मैं मतलब कहाँ बताऊँ, जहाँ पर भी मतलब मुझे कहीं पर भी अगर ऐसा लगता है ना कि मेरा कोई काम बिगड़ता हुआ होता है, या मुझे कोई पैसे नहीं होते, मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे हो जाता है जैसे मैंने पहले से कर रखा है, एंड टाइम पे तुरंत काम मेरा हो जाता है। हर पल होता है, जब भी मतलब मेरे को दिक्कत होती है तो उस टाइम पे एनी टाइम मेरा काम हो जाता है। मैं दुखी होता रहता हूँ और परमात्मा मेरा टाइम पे काम कर देते हैं। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जगत गुरु तत्व संत हैं, ये पूर्ण ब्रह्म हैं, कबीर साहब हैं, इन्होंने पूरे प्रमाण दे दिए। मैं वेदों में, गीता जी में 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, गीता जी और कुरान, बाइबल मतलब, और कबीर सागर में से सब में से पूरे प्रमाण दे दिए उन्होंने कि हम ही अलग अला हैं, कुतुब और पीर, गरीबदास खालक धनी, हमारा नाम कबीर। ये सत्य पुरुष हैं, पूर्ण परमात्मा हैं, और ये वास्तव में आ चुके हैं। और ये तो दर्शन दे देते हैं। हमारी छोटी बच्ची है, 6-7 साल की बच्ची है, 2-3 दिन पहले बता रही थी, बोले हम सत्संग मतलब माला करके, और खाट पे जैसे ही वो आई तो बच्चों के साथ खेलते खेलते ही ऐसे ही माला करके बैठ गई। बैठते ही 7-8 9 8:30 बजे का टाइम होगा शाम का, और कबीर परमात्मा के रूप में एकदम परमात्मा आए और उसको दर्शन दे के और वो चले गए। तुरंत मेरे पास वो गई, वो दौड़ के बोले पापा पापा, बोले मेरे को तो परमात्मा ने अभी दर्शन दिए थे। मैंने कहा कैसे दिए थे दर्शन? बोले पहले तो इतने छोटे से दर्शन दिए मेरे को, और एकदम से बड़े हो गए और मेरे साथ ऐसे कर रखा था उन्होंने, परमात्मा ने, और ऐसे करके और हंस रहे थे, बोले मेरे तरफ परमात्मा। तो मैंने कहा और क्या देखा तूने? क्योंकि मेरी भी इच्छा हुई कि और कुछ बताए। तो मैंने कहा और क्या देखा? बोले परमात्मा के कपड़े जो है ना वो चमकदार, ऐसे कपड़े चमकदार थे, एकदम ऐसे चमक रहे थे। मैंने कहा यहाँ कुछ चमकने जैसा दिख रहा हो तो बता। बोले यहाँ तो मेरे को ऐसे कुछ चमक जैसा कुछ दिख नहीं रहा, मतलब बहुत चमक थी, मैं क्या बताऊं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने और भक्तों को भी बताया परमात्मा के दर्शन हुए। भक्त बोले कि तो ये झूठ बोल ही नहीं सकती, परमात्मा तो सबको दर्शन देते हैं। और हमारा भक्त समाज से यही कहना है कि परमात्मा की शरण में आ जाएं और अपना कल्याण कराएं। और कुछ जो मंडलेश्वर बैठे हुए हैं, संत हैं जो हैं, इन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि इनका तो जो इस टाइम पे ऐसा सिस्टम हो रहा है जैसे कि मटका होता है, और ये मटके की तरह हैं। हम संत क्या, हम भी सभी मटके की तरह हैं। और उसके 1 किलो का मटका हो, उसके अंदर 1 किलो चना डाल दो, और उसके अंदर अगर पानी डाल दिया जाए और उसको ढक्कन बंद कर दो तो मटका फूट जाएगा। तो परमात्मा का ये ज्ञान ऐसा है कि ये मटका अपने खुद ही क्यों फोड़वाना चाहते हो, और परमात्मा तो फोड़ेंगे ही, लेकिन आप भक्त समाज को जो है कैसे भी करके सबको ये कह दो कि भाई मेरे पास कुछ है नहीं, और जो कुछ है सतलोक आश्रम बरवाला में है। तो मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ इन संतों से कि सच्चाई कह दो। कब तक छुपा के रखोगे? और ये सच्चाई कहनी पड़ेगी, नहीं कहोगे तो भक्त समाज सामने खड़ा हो जाएगा, फिर उनको जवाब देते नहीं बनेगा। इसलिए मैं इन लोगों से तो ये कहना चाहूँगा। बाकी और भक्त समाज है, इन भक्त समाजों से ये कहना चाहूँगा कि देखो परमात्मा आ चुके हैं। बार बार मैं कहता हूँ कि परमात्मा है, क्योंकि मुझे हर बार परमात्मा ने सहयोग दिया है, हर बार मुझे परमात्मा ने कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने से बचा दिया। एक बार भक्त समाज से मेरी यही प्रार्थना है कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा हरियाणा हिसार में आकर अपना कल्याण करवाएं, क्योंकि यहाँ पूर्ण परमात्मा सत्य कबीर साहब बैठे हुए हैं और ये इंतजार कर रहे हैं परमात्मा भक्त समाज का, और आए कल्याण करवाएं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सत साहेब। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सत साहिब, अभी आपने परमात्मा से प्राप्त राहत
उन श्रद्धालुओं के मुख कमल से सुनी। पुण्यात्माओं, आप अभी अध्यात्म मार्ग के अंदर बिल्कुल बच्चे हो। जिसमें आप इस ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओगे, उसमें आपको जो भी आप कोठी, बंगले, कार, बैंक बैलेंस और यहाँ की जो संपत्ति एकत्रित करने में जो समय व्यर्थ करते हो, ये ऐसा लगेगा जैसे बालक, छोटे छोटे बच्चे खिलौनों से खेला करते हैं। जिस प्रकार परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियार, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। तेरे साथ किए कितनी जाली, तू क्यों लारी वारे। तेरे साथ की कितनी जाली, तू क्यों लारी वारे। ये गुड़िया खेलत जन्म गंवाया, लाया है नहीं बेचारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे। सतगुरु हमारे बानिया है करते बनज व्यवहारे। सतगुरु हमारे बानिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े है, तोले दिया संसारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। अब परमात्मा आत्मा को जगा रहे हैं कि सुहागन आत्मा वो होती है जिसका विवाह हो जाता है, नाता जुड़ जाता है, जिसकी सगाई हो जाती है, मंगनी हो जाती है, और जिनका रिश्ता हो जाता है, मंगनी हो जाती है, सगाई हो जाती है, वही अपने पति के घर जाती है। और जब तक लड़की कुंवारी है वो पति के घर नहीं जा सकती। तो कहने का भाव ये है कि जिनको उपदेश प्राप्त हो गया है वो सुहागन आत्मा होगी, परमात्मा से जुड़ गए वो। अब अपने जैसे यहाँ रिवाज बनी हुई थी उसी आधार से परमात्मा ने ज्ञान दिया है कि जो लड़की अधिक दहेज लेकर जाती थी तो सास ससुर को अच्छी लगती थी। यहाँ की वैसे रीति ये गलत है, लेकिन फिर भी उसके आधार से ज्ञान समझाने के लिए परमात्मा ने बताया है। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, और दुल्हन को अच्छी तरह श्रृंगार कर भेजा करते थे, हर तरह से उसको आभूषण पहनाते थे ताकि उसकी छवि कुछ निखर जाए। तो परमात्मा कहते हैं आत्मा के जो गहने हैं, आभूषण हैं, ये वो नहीं है जो यहाँ के बनावटी होते हैं। शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, दया, सुमरण, भक्ति, दान, साधु सेवा, विनम्रता, ये गहने होते हैं सब एक आत्मा के। कहते हैं ये सभी आभूषण ग्रहण कर, और आज नहीं तो कल मृत्यु होगी, तुझे जाना होगा। फिर बताते हैं कि तेरे साथ की कितनी जाली, जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ,
जिन्होंने जिस सत्र की साधना की वही क्योंकि इस कबीर परमात्मा के ज्ञान से तो उस समय कोई परिचित थे नहीं कि कौन कौन मुक्त हुए, ना वो विश्वास मानते थे कि सचमुच ये मुक्त हुए हैं। हम किन को मुक्त मानते थे? ध्रुव, प्रहलाद, मीरा बाई आदि जितने, तो उनके उदाहरण देकर बताए जाते हैं कि तेरे साथ की कितने जाली ध्रुव, प्रहलाद, मीरा बाई आदि ये महापुरुष, और तुम क्यों लारी वार और गुडिया खेलत जन्म गंवाया, ओए तने लाया नहीं विचार। अपने आत्माओं, जब तक ये तत्व ज्ञान से आप परिचित नहीं होते तब तक आपको यहाँ की कोठी, यहाँ के बैंक बैलेंस, बढ़िया गाड़ी, गांव में प्रभुता और खूब आदरमान हो, ये बहुत अच्छे लगते हैं। जिसमें आपको ये ज्ञान होगा उसमें आप देखोगे आपकी आत्मा एकदम यहाँ से उल्टी हो जाएगी। आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे। ये कैसे नहीं लगेंगे? जैसे अब तो बच्चे ऐसा नहीं खेलते, अब तो सीधे स्कूल जाने लग जाते हैं। 3-4 वर्ष के होते हैं उसको स्कूल भेज देते। पहले पुराने समय में क्या होता था कि छोटे छोटे बच्चे खेलते ही रहते थे। छोटी लड़कियां हमने विशेषकर देखा, जो बड़ी लड़कियों का विवाह हो जाता था उनके लिए घर पे टेलर बुला करके उनके कपड़े सिलवाए जाते थे, और उन कपड़ों से बचे हुए कटपीस, छोटे छोटे 2-2, 3-3 इंच के कपड़े होते थे, टुकड़े, उनको छोटी लड़कियां उठा लेती थी और वो नकल किया करती थी। क्या नकल करती थी कि जैसे पहले क्या करते थे, हमने देखा हमारे विशेषकर ये रीति थी कि लड़की जब अपनी ससुराल जाती थी उससे पहले उसका दूसरचार करते थे, दहेज। उसमें कहते थे 30 कपड़े, सूट, तिल बोला करते, आगे वालों की यानी आगे ससुराल वालों में किसी सासू की, नंद की, पीतस की, तायस की, दादस की, ऐसे, और फिर वो आगे वालों की, और 20 लड़की की, वो अलग अलग कपड़े रखे जाते थे। तो वो लड़की छोटी सी क्या करती थी, उन छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके और ऐसे ही अलग अलग रख लेती थी कि ये 30 आगे वालों की, ससुराल वालियाँ की, और ये 30 अरे गुड्डा बनाती है, गुडिया बनाती, उनका ब्याह करती, उनके साथ खेला करती थी। और उस जो उसने रखे हुए थे ना छोटे छोटे जितने टुकड़े, जिनको वो सूट मान कर रखे हुए थी, उनमें से कोई दूसरी बहन या भाई निकाल लेता 1-2 उस टुकड़े को, तो इतना बुरी तरह रोया करती, पैर पीटा करती, हाय मेरी तील उठा ली, मेरा सूट उठा लिया। जब उससे पूछा करते थे कहाँ से उठा लिया, कि ये 40 थे, आज इसमें 2 घट गए वो टुकड़े। और जब वो बेटी युवा हो जाती है, उसका विवाह होता है, तो फिर उसको पता चलता है, जब युवा हो जाती है उसको ओरिजिनल सूट का पता लगता है, ओरिजिनल दुल्हा और दुल्हन का पता लग जाता है। तो फिर उसको कहे कि ले आजा खेल ले, इनके साथ वो कभी नहीं खेल सकती। तो पुण्यात्माओं, आज जो आप यहाँ की संपत्ति, कोठी, कार, बंगला बनाने में अपना जीवन नाश कर रहे हो, ये गुडिया वाला खेल खेल रहे हो। और जिस समय आपकी ये मैच्योर हो जाएगी, आपकी बुद्धि, आपके विचार परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान से, फिर आपको कोई कहेगा ना ये कोठी बना ले, बंगला बना ले, आज एक प्लाट दिवाऊँ, नुगा बस भाई, अब तो सतलोक में प्लाट खरीद देंगे, यहाँ तो बतेरे खरीद लिए। कहते कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ केलपुर को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे, 12 मद महल मुठ बोरे, बहुर न दे धरे।
दोजक बहिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तिरपत नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पुठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले और स्वयं परमात्मा ने आके हमें जो यथार्थ ज्ञान बताया वो हम तक पहुंचा नहीं, जिस कारण से हम भक्ति करके भी निष्फल रहे और सौ कष्ट हम भोगते रहे और साधनाएं भी करते रहे, क्योंकि हम साधना उन असमर्थ भगवानों की करते रहे जो हमारे भाग्य को परिवर्तन नहीं कर सकते थे। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कबू न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो, यानी उस समर्थ की शरण में आओ, तब तुम्हारे घर में सदा खुशी बनी रहेगी या होरी बनी रहेगी। और कभू ना हो अकाज राम रंग होरी हो, कभी अकाज नहीं होगा, कोई आपके घर में दुर्घटना नहीं हो सकती। देखो, कर्म के संस्कार आपका प्रेशर जरूर डालेंगे। जैसे आपने भक्तों के अनुभव सुने, कैसे कैसे जुल्म ढाने चाहे काल संस्कार ने, और परमात्मा ने हट एक तरफ 2 सेकंड में टाल दिए सारे। तो जब तक आप परमात्मा की मर्यादा में रहोगे, कबीर भगवान की में, आपको पूरा साथ देगा। यदि आपने मर्यादा भंग कर दी, आपने कोई परमात्मा का नियम तो भंग कर दिया, तो उस समय काल का दाव लग सकता आपके ऊपर। और अन्य भक्त ये सोच रहे होंगे कि ये दीक्षित था, इसके साथ ऐसी घटना क्यों घट गई। तो पुण्यात्माओं, इसके साथ साथ आपको बहुत सावधान किया जाता है कि देखो, कुछ भक्त ऐसे होते हैं, दीक्षा ले रखी है, मर्यादा भी तोड़ रखी है, फिर भी सुखी महसूस होते हैं। अभी उसका कोई भाग्य का ऐसा दुष्कर्म नहीं है जो उसको चोट मारने वाला है। और एक ऐसा भक्त है, दीक्षा ले ली है और नाम तोड़ दिया है, खंड हो गया, तो उधर से संस्कार ऐसा कमजोर आ गया कि उसकी मृत्यु होनी है, वो मृत्यु होगी। और दीक्षित भी था, लेकिन दीक्षा नहीं थी, क्योंकि नाम खंड हो गया। पावर काम तब तक करेगी बिजली आपके घर पर जब तक आपका कनेक्शन जुड़ा रहेगा। जिस दिन कनेक्शन कट गया, किसी भी कारण से कट जाता है, तो पावर का काम नहीं हो रहा आपके घर पे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। कि जब तक ये प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। और जब हम मर्यादा तोड़ देंगे तो पुण्यात्माओं, फिर काल ही काल है सब जगह, पूरा संसार। हम परमात्मा की शरण में आने के बाद ऐसा समझ लो जैसे समुद्री जहाज में बैठ गए और उस जहाज से नीचे उतरे तो डूबेंगे। कहीं उतर लो, किसी साइड से गिर लो नीचे, तो जब तक आप इस परमात्मा की मर्यादा में रहोगे, आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात ये होती है, परमात्मा जो भी आप परमात्मा के लिए लगे हो, कोई दुख में आया है, यहाँ दुख तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी रुंगे में आपको लाभ दिया जाएगा। ये हमारा यहाँ का मेन उद्देश्य नहीं है कि आपको ये सुख दें, लड़का दें, लड़की दें, कोठी दें, बंगले, और कोई कष्ट संकट है, कोई 3 ताप से पीड़ित हो है। केवल इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये यूनिवर्सिटी नहीं खोल रखी, ये हॉस्पिटल नहीं खोल रखा। हमारा मूल उद्देश्य है जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग का नाश करने का, ये मूल काम है। इसके साथ साथ हम जो आपको यहाँ की जो और दुख हैं
तो वो पहले निवारण किए जाते ताकि आपकी आस्था बढ़े भगवान में। और उसके बिना आप भगवान को पहचान नहीं सकते। अब जैसे कोई ऐसे जादू जंत्र करता था, सिद्धियां दिखाता था, तो धर्मदास जी कह रहे थे कि भगवान वो ऐसा संत है, ऐसे चमत्कार करता है। परमात्मा बोले वो संत नहीं जो चमत्कार करता है, वो महामूर्ख व्यक्ति है। और फिर उसी समय परमात्मा ने कहा कि वो संत नहीं जिसे चमत्कार भी ना हो। ये पुण्यात्मा, एक तो चमत्कार करना ये तो महामूर्ख व्यक्ति के काम है, क्योंकि उसने केवल सिद्धियां ही इकट्ठी कर रखी हैं जो उसके लिए भी घातक हैं और अन्य के लिए भी वो घातक है, क्योंकि उस पर आश्रित हो गया कि वो बड़ा महंत और संत होगा। और फिर कहा कि वो संत ने जिसे चमत्कार ना हो, संत चमत्कार नहीं करता, आप होया करे, उसके पास इतनी समर्थ शक्ति होती है, उसका उद्देश्य चमत्कार करने का नहीं होता, उद्धार करने का होता है। और वो सुख वैसे ही होते हैं जिनको लोग चमत्कार मानते हैं, या तो बिना गिनती के होंगे आपके घर पे, क्योंकि यह समर्थ शक्ति का साथ रहेगा आपके साथ। तो क्या बताते हैं, तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जब तक आप हमारी मर्यादा में रहोगे, आपको यहाँ के सारे सुख भी देंगे जिनको आप सुख मानते हो। अब पुण्यात्माओं, जो 3 ताप के कष्ट भी आपके कहीं नहीं कटे। यहाँ पर आप भक्तों के अनुभव सुनते हो, सब जगह चले गए थे, किसी में प्रेत था, किसी में जिन था, किसी पर कोई देव था, किसी के ऊपर कोई पीर तंग करता था, किसी में भैरव कूदता था, सब जगह जा चुके थे, लेकिन यहाँ आके सुख हुआ। हम ये उद्देश्य नहीं रखते कि ये सुख दें, ये ताप होंगे आपको, ये तो पहले होंगे, क्योंकि जब तक आपके पैर में कांटा लगा है तो कांटा निकालना हमारा उद्देश्य है, क्योंकि कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। अब जैसे आप पहले हम सुनते थे, किसी भी संत के पास दुखी जाता था तो पहले तो अपने जंतर मंत्र बताता, ये कर दो, वो बोल दो, 5 कपड़े रख दो, ऐसे श्राद्ध निकाल दो, ऐसा दान कर दो, मैं तुम्हारा मंत्र जाप करूंगा। जब कुछ नहीं होता था, लास्ट में ये कहते थे कि ये तो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, आपके प्रारब्ध का कष्ट है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। और फिर भी कहता था, ले राम नाम का जाप करते ही रहना। पुण्यात्माओं, जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी के पास जाता है, वो कहता है, कोशिश करता, उसके पास औजार नहीं है, उस कांटे को निकाल दे, और वो कहे कि कांटा तो निकल नहीं रहा, ये तो लगा ही रहेगा क्योंकि गहरा चला गया है, अब ले जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। तो कांटा लगे पैर में जूता नहीं टिक सकता, पहले कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जा कि फिर जूता मत निकाल देना, नहीं तो ये पीड़ा फिर आ जाएगी आपके ऊपर। तो फिर वो व्यक्ति उस पीड़ा से परिचित है और फिर वो कभी जूता उस मार्ग में निकाल लेगा। तो पुण्यात्माओं, जो दुखी व्यक्ति यहाँ आते हैं सौभाग्य है उनका, जो सुख में आते हैं उनका भी सौभाग्य है, लेकिन जो दुख में आते हैं वो ज़्यादा स्थिर होंगे, क्योंकि सुख तो होगा ही होगा। ये तो सुखदायी भगवान है, समर्थ परमात्मा है, सुख का सागर है, ये दुख नहीं देता, और सुख इतना देगा बहुत गना आपको। और फिर थोड़ा सा यहाँ गाइडलाइन इसलिए दी जाती है क्योंकि आप मार ना खा जाओ भक्ति मार्ग में, इस मार्ग पर टिका रहना कठिन है। उसके लिए आपको ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं और साथ में गाइडलाइन दी जाती हैं जो आपके इस भक्ति मार्ग में सहयोगी होंगे। कुछ भक्त हमारे अन्य दुखियों को लाते हैं अपने पड़ोस से, रिश्तेदारों को समझा बुझा के, चलो वहाँ ठीक हो जाओगे, चलो वहाँ ठीक हो जाओगे, जाते सुख हो जाएगा, स्वस्थ हो जाओगे। तो पुण्यात्माओं, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ ऐसे होता है, लेकिन जो केवल यहाँ इसी उद्देश्य से आता है कि मैं ठीक हो जाऊं बस, तो उसका अगले उद्देश्य से भी परमात्मा परिचित है कि ये केवल झाड़ा लुहान आया है और ये ठीक होया फिर दोबारा नहीं आएगा। तो परमात्मा पुण्यात्माओं, इस दास ने 1994 से लेकर आज तक इस परमात्मा से
काफ़ी निकट सानिध्य का अवसर मिला है। और जो मालिक ने परमात्मा की शरण में इस दास के माध्यम से आने वाले भक्तों के सुख देखे हैं वो अद्वितीय है। लेकिन हमारी जब तक हम ज्ञान से परिचित नहीं होते तो आप कभी भी डगमग हो सकते हो। एक गांव में हमारा भक्त था, उसके यहाँ हम सत्संग करने जाते थे, 3-3 दिन का पाठ करते थे। जैसे यहाँ 3 दिन करते हैं वो पर एक घर में किया करते थे, क्योंकि इस सत भक्ति को हमने बेस बनाकर चलाना पड़ा। एक घर में 3 दिन और 2-2 टाइम सत्संग करते, घर वाले आ जाते, अड़ोस पड़ोस के आ जाते, वो रिश्तेदारों को बुला लेते, तो उनको 3 दिन तक परिपक्व करते ज्ञान से। पहले दिन तो वो कुछ बेदकते, फिर धीरे धीरे सेट हो जाते और फिर उनके सुख देखते। तो उसके पड़ोस में एक लड़की थी, उसके दोनों किडनी खराब हो गई, चारपाई पर लेटी हुई, सारे सोजस आई हुई। उसने कहा कि आ जाओ, तुम नाम ले लो और ठीक हो जाओगे, हमारे गुरुजी से उपदेश ले लो, इनके भगवान कबीर साहब ठीक कर देते हैं। उन्होंने उस लड़की को ले आए, उन्होंने दीक्षा ले ली। फिर कहा, हमने कहा कि एक पाठ कराओ। फिर हम घर में ही करते थे। हम पाठ करने गए 10 दिन के बाद, वो लड़की ऐसे चारपाई पे लेटी हुई, 10-15 दिन उसने थोड़ा बहुत नाम जाप जैसा किया। हम गए तो वो उठा कर लाए उसको। दास भी वही 3 दिन रहता था घर घर पे। तो मैंने कहा बेटी तू उठ और बर्तन साफ कर। भगत आए हुए खाना जैसे ऐसे भंडारा होता था छोटा, 10-20 भगत 50 भगत आते थे आसपास के, बर्तन साफ कर। तो उसके घर वाले कहने लगे भक्तों से कि तो बैठ तो सकती नहीं, कैसे बर्तन साफ करेगी। तो कहा कि आप एक बार इसको बैठाओ, जो आदेश है पालन करो। उसको ले जाकर पीढ़े पर बैठा दिया, जहाँ बर्तन साफ करे थे। 2 घंटे बर्तन साफ करे उस लड़की ने, और तीसरे दिन अपने आप उठ कर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव। तो उसको क्या हुआ, कति स्वस्थ होगी, शादी होगी, और फिर नाम छोड़ दिया, आना बंद कर गए। 10 साल हो गए उन बातों को। तो कहने का भाव ये है कि ये परमात्मा आपको आते भी सुख दे सकता है, लेकिन आप केवल झाड़ा लवाण की आदत पड़ रही है आपने, एक बार ठीक हो जाओ फिर कोई जरूरत नहीं आने की। और हमारा उद्देश्य ये है कि ये तो सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम बार बार आपको यहाँ बुला करके आप भक्ति से और ज्ञान से परिपक्व करना चाहते हैं, ताकि आपके संस्कार भक्ति वाले बढ़ें। एक कष्ट आपका दूर हो गया, आपके तो जीवन में 20 और हैं ऐसे ऐसे, फिर वो तोड़ देंगे दे, या आपकी बहुत बुरा हाल कर देंगे। तो पुण्यात्माओं, ये ना समझना कि आप ठीक नहीं होगे, सभी ठीक होंगे, लेकिन परमात्मा अपने हिसाब से करेगा, और लेकिन आप पर आपत्ति नहीं आने देगा। तो इसलिए आप परमात्मा के इस ऑपरेशन में जो कर रहा है, इसमें ऑब्जेक्शन मत करना। जैसे कोई रोगी है और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर अपने हिसाब से कर रहा है, तो उसमें बीच में अगर मरीज अपनी टांग अड़ावे कि ना ऐसे नहीं ऐसे कर दे, तो वो काम बिगाड़ देगा, वो ऑपरेशन खराब हो जाएगा उसका। तो परमात्मा आपको सुख देगा, आपके सिर पर हाथ रखेगा, आपके बच्चों की सुरक्षा करेगा और आपको मोक्ष देगा। आप विश्वास के साथ लगे रहना। बोलो सतगुरुदेव। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। अभी तक तो आपने बबूल बो रखी थी, सब ने गलत साधना शास्त्र विधि ताक कर मनमानी साधना करते थे। अब आपने ये आम का बीज प्राप्त हुआ है, अब आपने बीजा है, इसकी सिंचाई करो। इस सत नाम की, इस मंत्र की जो भी ये प्रोसेस है पूरा, ये सारा आपके इस जीवन में भी लाभदायक है और मोक्ष भी देगा। तो जैसे आम के पौधे को कोई बीजता है और उसकी सिंचाई शुरू करता है, कहते माली उसके अंदर सैकड़ों घड़े जल के डालता रहता है जब तक वो बड़ा नहीं होता, और जब वो बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है, फिर देखना उसके फल कैसे लदपद हो जाएंगे।
आप भी खाओगे, अड़ोसी पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, अचार बनाओगे और पका के खाओगे और फिर भी समाप्त नहीं होंगे। तो ये आम का यानी सत भक्ति रूपी पौधा आपने इब बोया है, इसमें थोड़ा समय देना भगवान को, अगले दिन फल तोड़ने की चेष्टा ना करना, लेकिन ये समर्थ है, कुछ सहयोग आपको वैसे अपने कोटे से देना शुरू कर देगा। समर्थ है ये, अपने भी कोटे से आपको राहत देगा। नहीं आपके संस्कार अच्छे नहीं थे, अच्छे होते तो अब यहाँ दुखी नहीं होते। तो आपको परमात्मा पहले अपने कोटे से राहत देना शुरू करेगा, फिर आपकी भक्ति रूपी पौधे को पेड़ बनाने के लिए ये साधन बताए जाते हैं। दान करो, 5 यज्ञ करो, यहाँ आओ। यहाँ आपको किस लिए बुलाया जाता है? आप देखते हो आपको यहाँ एक मेहमान की तरह रखा जाता है। आपके भाई बहन जो पहले से लगे हुए हैं आपके लिए भोजन तैयार करते हैं, आपके लिए मैट बिछाते हैं, सारी सुविधा करते हैं, ताकि आप परमात्मा के बच्चे हो और आप इस परमात्मा को पहचाने। यहाँ आओगे, कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। कोई कहीं से भी आता है और वहाँ से चलने से पहले आप 100 प्रकार की व्यवस्था करते हो, 2-3 दिन पहले एडजस्टमेंट करना शुरू करते हो, तो वहीं से आपकी लगन और आपकी आस्था भगवान में के गुड अकाउंट में लिखी जाना शुरू हो जाती है। और फिर यहाँ आते हो, एक ये करने में लाखों रुपए लगा करते थे वो राजा लोग, और आपको क्या बताया है कि संत मिलन को चालियो। इस विश्व में पुण्यात्मा संत नहीं कोई, इस दास के अतिरिक्त। अभिमान ना समझना, ये मालिक का कुत्ता है और उसने ये संत बना दिया। और संत में वो गुण होते हैं जो भगवान ने बता रखे हैं। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। कोई कितनी ऊंची पोस्ट हो और कितना समृद्ध हो धन से, जिस प्रकार आदमी बच्चा रोगी डॉक्टर के पास जाता है, उसको पता लग जाता है तेरे दीर्घ रोग है, असाध्य रोग है, तो वो जाते ही डॉक्टर जो भी उसको आदेश देता है, इंजेक्शन लाऊंगा लगा दो जी, जांच कराओ वहाँ जाओ, अच्छा जी, लेट जाओ, लेट गया जी, कपड़े उतार दो, चेक करूँगा, लो जी। तो कोई अभिमान नहीं रखता, चाहे कितना बड़ा पद हुआ, उसको उसमें पद दिखाई नहीं देता, उसने अपनी जान दिखाई देती। तो यहाँ जब आप इस परमात्मा के लिए चलो, एक बालक बन के, एक अधीन, एक रोगी समझ के, वैसे तो आपको ज्ञान हो जाएगा धीरे धीरे जीव की औकात क्या है। अब फुला फिरा बकवाद करे, 2 मिनट में पैरालिसिस हो जावे, बांगा मुंह हो जा, मुंह मक्खी निकले और बड़े इसके अंदर, मुंह बंद भी नहीं कर सकता। तो जीव की औकात का यहाँ पता लगता है इस ज्ञान से, हम क्या हैं, कितना सामर्थ्य है। हम समर्थ की भक्ति करके वहाँ चले जाएंगे जहाँ कोई कष्ट नहीं होता। तो यहाँ कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। और फिर उस आधार, उस भाव से जब आप यहाँ आओगे दर्शनार्थ, तो जितने भी कदम वहाँ से लेकर यहाँ तक आपके बने, प्रत्येक आपकी एक यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक होगा आपको। और फिर यहाँ पर 5 यज्ञ करवाई जाती हैं। प्रथम एक यज्ञ है धर्म की, आपका जो पैसा दान आता है, यहाँ भंडारे खुले चलते हैं, कहीं शेड लगाया जाता है, पंखे लाए जाते हैं, आपके लिए सारी व्यवस्था होती है। तो जैसा कि आप पुराणों में पढ़ा करते थे, शिव पुराण, विष्णु पुराण में आपको बताया है कि श्राद्धों के विषय में एक जानकारी दी है कि यदि कोई योगी को भोजन करा दिया जाए, योगी ये नहीं होता जो पेट का पानी लाकर देखा दर ऊपर न पैर करके खड़े हो जाए, नहीं। योगी माने परमात्मा से मिलने की जो चेष्टा सद्भक्ति कर रहा है, साधक, सत्य साधक को योगी कहते हैं, भक्त।